रूस द्वारा पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान के लिए उन्नत RD-93MA इंजन सप्लाई करने की खबर ने भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी नाकामी करार दी है। वहीं सत्तारूढ़ दल ने इस आरोप को भ्रामक बताया है और खबर को फर्जी करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि रूस, जिसे लंबे समय तक भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, अगर अब पाकिस्तान को आधुनिक इंजन सप्लाई कर रहा है तो ये भारत की विदेश नीति में आई कमजोरी का साफ संकेत है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को ये साफ करना चाहिए कि हमारा पारंपरिक सहयोगी रूस अब पाकिस्तान को इस तरह की तकनीकी सहायता क्यों दे रहा है। RD-93MA इंजन JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट में इस्तेमाल होना है। वही विमान जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आगे कहा है कि जब भारत अब भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 स्टेल्थ फाइटर जैसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों पर बातचीत कर रहा है, ऐसे समय में रूस की एक कथित पहल भारत की छवि आधारित कूटनीति की विफलता को उजागर करती है। रमेश ने सवाल उठाया है कि क्या भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक हितों को उतनी मजबूती से कायम नहीं कर पा रहा है जितना पहले करता था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए पलटवार भी किया है। पार्टी प्रवक्ता अमित मालविया ने कहा है कि रूस ने पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने जिस रिपोर्ट को आधार बनाया है वो एक ऐसी वेबसाइट की है जो अक्सर पाकिस्तान समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जानी जाती है। मालवीय ने कहा है कि ना तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है, ना कोई विश्वसनीय स्रोत सामने आया है। ये खबर महज अफवाह है। कांग्रेस एक बार फिर झूठ फैलाकर दुश्मन के नैरेटिव को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इसे सूचना युद्ध का हिस्सा बताते हुए कहा है कि विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। गौरतलब है कि अब तक रूस की ओर से किसी भी आधिकारिक चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को इंजन सप्लाई की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये विवाद केवल इंजन तक सीमित नहीं है। इससे भारत रूस संबंधों की वर्तमान स्थिति और भारत की विदेश नीति की दिशा को लेकर के रणनीतिक बहस को नई गति दे दी है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने और सामरिक रूप से गहरे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की लंबी परंपरा रही है। ऐसे में अगर रूस पाकिस्तान जैसे देश को उन्नत लड़ाकू इंजन मुहैया कराता है तो ये भारत की सुरक्षा रणनीति और विदेश नीति के लिए चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि जब तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक इसे लेकर के कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि मुद्दे न केवल भारत की कूटनीति और रूस के साथ बदलते समीकरणों पर देश में गंभीर चर्चा को जन्म दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।